Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके इस सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे, अभी पिछले क्लास में लोग बात की थी चालकता में, कंडक्टिविटी में, और इसमें हमें जाना था कि चालक क्या है, अर्धचालक क्या है और कुचालक या अचालक किसे कहते हैं। वो सारी चीजें हमने दोस्तों डन करा रखी हैं। तो ये आपका जो बैच है दोस्तों वो है एसएससी लेवल या मे भी आप लोग बीपीएससी यूपीएससी ये जो सेशन है ये बड़ी सेशन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली सेशन है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स में। और हम लोग का सेशन जो है वो चल रहा है अभी साइंस का सेशन। तो फिजिक्स में दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में हम लगभग आपका डन हो चुका है। तो जितने भी चीजें लगभग डन हुई है उसमें हमने कहा ना चालक, कुचालक और अर्धचालक, वहां तक डन हुआ था। ये जो ये सेशन जो चल रहा है फिजिक्स में, ये आपका अभी चल रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये वहां से जुड़ा हुआ ये आपका फिजिक्स है, जिसमें हम लोग दोस्तों इसमें बात करेंगे न्यूक्लियस वाले लेशन की। न्यूक्लियस मतलब नाभिक का। अब नाभिक वाला जो लेशन है वो उसमें हम लोग को पढ़ना क्या और एग्जाम में आता क्या है, न्यूक्लियस वाले लेशन में चलेंगे और उसी में हम लोग जानेंगे बहुत सारी चीजें। क्योंकि हमारा लगभग बहुत सारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो जितने भी सेशन बचे हैं, क्लासें बची हैं, तो वो आप लगातार आपका डन हो जाएगा। 4 से 5 क्लासें तो आपका लगभग ऐसे रेगुलर करके आपका वो सारी चीजें डन हो जाएंगी। तो नाभिक से रिलेटेड हमारा जो है ये आपका क्लास है। तो इसमें आपका अगर मान लो मे भी आप लोग लो लेवल को एग्जाम से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हो, तब भी आप इस सेशन को पूरा अच्छे से देख सकते हो और उसको समझ सकते हो, डन कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आपसे लाइफ को जोड़ करके, उसको अटैचमेंट करके बिल्कुल आसान से तरीके से पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मजा आएगा, कब मजा आएगा, जब आपको समझ में आएगा चीजों को समझने में। तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले नाभिक के विखंडन की। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लें कि नाभिक है क्या, न्यूक्लियस कहते किसे हैं। अगर हम लोग बात करें नाभिक की, पदार्थ की, तो पदार्थ का मतलब क्या, अगर ये है ये भी हमारा इसमें न्यूक्लियस नाभिक होंगे। जितने भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी चीजें, सभी चीजें क्या न्यूक्लियस से, नाभिक से, उसी से जोड़कर चीजें बनी हुई है। सारी चीजें उसी से मिलकर बनती है। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल कण होते हैं आपस में ऐड होते हैं, एडिंग करने के बाद वो चीज दोस्तों हमारा जो बनता है वही हमारा न्यूक्लियस या नाभिक होता है। आप इसे ये भी कह सकते हो ये आपका अविभाज्य बहुत छोटा कण है, जिसे हम लोग अणु, परमाणु या फिर नाभिक जो कहते हैं, वो हमारा सब कुछ उसी से बना हुआ है। तो नाभिक की बात करें दोस्तों तो आप लोग इस प्रकार का डायग्राम बहुत अच्छे से जानते हो। इसको आप लोग पढ़े थे कक्षा 9, 10, 11, 12 में, तो उसमें आपने इसको जाना था। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं एटम कहते हैं, इसको कहते हैं परमाणु कहते हैं। अब परमाणु कहते हैं उसमें है क्या दोस्तों, वो चीज हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा परमाणु है, परमाणु क्या होता है, इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमारा -चार्ज और प्रोटॉन पर हमारा +चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर बात करें इनकी खोजकर्ता की, तो इलेक्ट्रॉन का एक ट्रिक होता है, देखो, ईंट पर नाच या नाचे, कुछ भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टा का मतलब क्या, टॉमसन ने इसकी खोज की। हाँ, और अगर बात करिए पा का मतलब क्या, प्रोटॉन की खोज किसने, रदरफोर्ड हो जाएंगे। अब अगर बात करिए हाँ नाच ने, इनका मतलब क्या, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। तो ये सारी चीजें दोस्तों देखो बिल्कुल आसान से, ये हमारा ट्रिक है। तो इस ट्रिक से आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने, टॉमसन ने, इसका रदरफोर्ड ने, उसका चैडविक ने। अगर हम लोग सन की बात करें तो ये जो दोस्तों है हमारे, ये आपका 1897 ये हुआ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें तो 1919, और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो 1932 में इन सब का खोज हुआ है। इनका जो खोज है इस वैज्ञानिक ने और इस सन में इसकी खोज किए हैं। तो ये हम आपको बेसिक बता रहे हैं। अभी तो हम लोग बेसिक में चल रहे हैं, अभी इससे आगे भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें अणु की और परमाणु की, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लो। इसको हमने बहुत पहले बताया भी था, थोड़ा बहुत चर्चा की है इसमें। तो अणु में बात करें दोस्तों, अणु हमारा क्या है, तो अणु का मतलब ये कि जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल या कण हो, जैसे अगर ये मार्कर की बात करें तो ये क्या डायरेक्टली आपको मार्कर बनता है, बिल्कुल नहीं। मार्कर कैसे बनेगा, छोटे छोटे कण इसके आपस में, पार्टिकल आपस में एडिंग किए हैं, जुड़े हुए हैं, तब जाकर ये बना है। बॉडी हमारे कैसे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल आपस में ऐड हुए हैं, तब जाकर बॉडी बना है। वैसे ही दोस्तों हमारे क्या है, जो हमारा अणु नहीं है, वो छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हीं का नाम क्या होता है, अणु होता है। मॉलिक्यूल कहते हैं, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। अगर परमाणु की बात करें तो ये भी आपका परमाणु भी छोटे छोटे कण ही होते हैं।
अणु में हम कहेंगे ये एक ऐसा छोटा कण है जो क्या करता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जबकि रासायनिक या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट या भाग नहीं करता है, नहीं लेता है। जबकि परमाणु क्या है, ये भी छोटे छोटे कण होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, बल्कि क्या करते हैं, पार्टिसिपेट भाग करते हैं। किसमें भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में। जो हमारे क्रियाएं होती हैं, रिएक्शन जैसे ये बना होगा, इसके अंदर रिंग होगा, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तो वो सब क्या होगा, हमारा परमाणु होगा, वो ऐड होगा। नेशन क्या है, लेशन हमारा है दोस्तों, है न्यूक्लियस, नाभिक है। नाभिक इसको कहते हैं, इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग कहते हैं नाभिक। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस नाभिक है। हमारा जो लेसन है वो दोस्तों क्या है, नाभिक है। अभी मैं आपको बता रहा था बिल्कुल बेसिक और आसान सा चीज बता रहा था, बिल्कुल आसान सा। ये भी आपको जानना आसान था। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, एसएससी लेवल का हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां पर भी ये सारी चीज पूछ लेता है। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा बहुत बेसिक बताए ताकि आपको थोड़ा सा एंजॉय कर दे, मजा आ जाए। फिर हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो आगे, न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक में है क्या, इसमें क्या, इसके अंदर हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये बिल्कुल बेचारा न्यूट्रल है, बिल्कुल इस पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल नील है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें इसमें जानना क्या है, इस लेसन में जानना क्या है, एग्जाम में क्या आता है, या तो आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है, या तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंट या अंतर, डिफरेंट बिटवीन किसके, मॉलिक्यूल एंड एटम के बीच डिफरेंट भी पूछता है। ये आपका 12th में केमिस्ट्री में और आप लोग फिजिक्स दोनों में आप लोग पढ़ रखे हो ऑलरेडी, हमें ये पता है ये चीजें, ये आप लोग उसमें पढ़े। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर से आप लोग उसको देख सकते हो। तो इतना डन हुआ। तो इतना डन होने के बाद क्या हमने कहा, स्वतंत्र अवस्था में रहता है और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं लेता है। लाइफ में बात करें, इसको लाइफ में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे हम हैं, मान लो अभी हमारे क्या, वो मैरिज नहीं हुआ है, अनमैरिड है, तो है क्या, हम लोग क्या केमिकल रिएक्शन भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ना। अभी तो मैं स्वतंत्र हूँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मान लो जिन लोगों की शादी नहीं, उनकी बात कर रहे हैं हम। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी क्या है, अभी क्या है, अणु है, स्वतंत्र है, फ्री है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे। केमिकल रिएक्शन में मतलब अभी बताते हैं क्या होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो मान लो अभी जिसका शादी हुआ वो क्या, परमाणु होगा, और जिसका नहीं वो क्या होगा, अणु होगा। अणु कैसे, भी मैं भी अणु हूँ, कैसे वो भी बताता हूँ। देखो अभी मान लो अब जिसका शादी हुआ है, अब उनके बारे में कॉल कर दिए, हाँ जी कहाँ हो, ये सामान मेरा, मुझे ये चाहिए, मेरा ये सामान खत्म हो गया, ये मुझे करना है, हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है। वो क्या, वो अपनी लाइफ में बिजी, लगातार केमिकल रिएक्शन, क्या उनको काम करना है, वो बिल्कुल फ्री नहीं है, मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। और ये क्या बेचारा फ्री, कोई टेंशन ही इसको नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं टेंशन, जैसे हमें कोई टेंशन नहीं है अभी। अब मैरिज होने के बाद वो टेंशन होगा किसको, इसको टेंशन है। तो परमाणु क्या हुआ, जो जिसका मैरिज हुआ वो क्या कर रहा है, मालूम वो तैयारी भी कर रहा है, फ्री नहीं है, मतलब उसको अपना घर भी देखना है और खुद को भी देखना है, दो चीजें उसको करनी है। उसको अपना घर भी चलाना है, मतलब उसको अर्न करने हैं, पैसे भी अर्न करने, मनी भी अर्न करने, उसके साथ साथ अपना खुद का आगे के लाइफ में कैसे आगे प्रोग्रेस करे, डेवलप करे, वो भी उसको सोचना है। जबकि इसकी बात करिए बिल्कुल फ्री, जैसे आप लोग अभी कुछ नहीं करते, बस खाते पीते हो, एंजॉय करते हो, पढ़ाई करने का मन किया पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े, ये किए, ये भी क्या हो, अणु है। अभी आप फ्री हो, अभी आप अपने माता पिता पर डिपेंड कर रहे हो, अभी खुद पर नहीं डिपेंड हो। वही अगर इसकी बात करें, ये बेचारा खुद पर मेहनत कर रहा है, खुद कमा रहा है और अपनी वाइफ के लिए सब कुछ कर रहा है। उसके अलावा क्या कर रहा है कि जितने भी इसको चीजें करनी है ये खुद डिपेंड है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब अपना खुद चला रहा है और वाइफ का भी वो खर्च देख रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में जोड़ा कि इसको लाइफ में जोड़कर हम लोग कैसे चीज सकते हैं, कैसे इसको जान सकते हैं, आसान तरीके से बिल्कुल इसको जान सकते हैं ये चीजें। तो इसको हमने परमाणु बताया, जिसका मैरिज हो वो हमारा परमाणु, और जिसका नहीं वो क्या, फ्री है, स्वतंत्र है, और ये हमारा स्वतंत्र नहीं है। अब देखो यही इसके बीच डिफरेंट होता है, बस डिफरेंट कंप्लीट हुआ। इतना बढ़िया एग्जाम्पल बताया है कि आप सेशन को बिल्कुल शेयर कर दो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब अगर बात करें नाभिक की, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ये हमारा परमाणु का बीच वाला पार्ट है। जैसे इसका बीच का पार्ट क्या, यहाँ पर कुछ होगा, ये इसका नाभिक। हम लोगों के बॉडी के बीच का पार्ट क्या, एक नाभिक जिसको हम लोग नाभि कहते हैं, वो भी हमारे क्या होता है, ये जिसको आप लोग देखो, आपका बीच पॉइंट, बॉडी में बीच पॉइंट में है ना नाभि, नाभि जिससे कहते हो, वो भी क्या है, बीच का पॉइंट है। उसी प्रकार से नाभिक भी हमारा क्या है, इस बीच का पॉइंट है, इसका पॉइंट है, किसका, इस एटम का बीच का पॉइंट नाभिक होता है, और हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। दैट्स क्लियर, इतना डर हो गया। हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो बिल्कुल ले सकते हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन हो गया दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखो
ये जो हमारा फिजिक्स है एक प्रकार से रासायनिक फिजिक्स है, मतलब इसका लेशन का जो नाम है दोस्तों वो है हमारा नाभिकीय भौतिक। ये फिर ये समझ लो, ये जो लेशन चलेगा ये आपका रसायन विज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों से रिलेशन इसका रहता है, दोनों में ये जुड़ा हुआ लेशन है। अब इस लेशन में आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ना है नाभिकीय विखंडन। अभी तुमने नाभिक जान लिया, अब इसमें क्या जानना है, नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन है क्या, वो चीज समझ लो आप लोग कि नाभिकीय विखंडन कहते किसे है। नाभिकीय विखंडन, नाभिक क्या होता है, नाभिक जो बीच का पार्ट था ये हमारा नाभिक हुआ, ये बीच का जो पार्ट है ये हमारा नाभिक है, न्यूक्लियस है। नाभिक क्लियर, न्यूक्लियस क्लियर हुआ। बात करें विखंडन, विखंडन क्या कहा, विखंडन, विखंडन, वी का मतलब क्या, ये जुड़ा हुआ, खंडन मतलब अलग कर दो, ये जुड़ा हुआ ये अलग कर दो, खंडन। अब देखो नाभिकीय विखंडन, जैसे कोई भी सामान होता है हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, टूट जाता है, उसका खंडन होता है, टूटता है, खराब होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से नाभिक जो नहीं है इसको जब खंड करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग में क्या करेंगे, बांट देंगे, अलग अलग तोड़ देंगे बेचारे को, ये भी क्या, इसका भी क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटना को जब हम लोग कहेंगे नाभिक को कुछ एनर्जी देकर, कुछ ऊर्जा देकर उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खंडन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दर्श क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान सा तरीका, मारकर हमने इसको अलग अलग कर दिया ऐसे, ये हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा नाभिकीय विखंडन, इसका हमने विखंडन किया, खंडन अलग अलग कर दिए, इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय खंडन, ये नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर हो गया, इतना डर है। तो डर होने के बाद देखो नाभिकीय विखंडन क्लियर, सिंपल सा कि नाभिक को हम लोग एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, उसको तोड़ेंगे। जैसे देखो एनर्जी दी ना, ये तोड़ने में क्या की एनर्जी में रहे, इसमें एनर्जी खर्च हुआ है, आपको पता है ये चीज, तो एनर्जी ऐसे खर्च कर दी है, ये भी क्या हुआ, इसी प्रकार से हम उसमें एनर्जी देंगे, वो उसको अलग अलग कर देंगे। ये हमारा क्लियर हुआ। आगे देखो, आगे अगर हम लोग बात करें इसी में, नाभिकीय विखंडन हमारा क्लियर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो बहुत सारे किरणें निकलेंगे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीजें आप लोग बहुत पहले पढ़े भी थे। तो ये किरणें निकलेंगे, उसमें एनर्जी निकलेगा, पावर निकलेगा। जैसे देखो इसको अलग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कुछ और हो, या फिर मान लो हमें इसको तोड़ना है, इस हाथ को तोड़ना है, क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो हमें दर्द होगा ना, एनर्जी हमारे अंदर बॉडी से निकलेगा, यार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, ये चीज। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे ना, खंड अलग बांटेंगे तो इसमें भी बहुत सारे एनर्जी निकलेगा, बहुत पावर निकलेगा। अब देखो ये होता कहाँ पर है, तो आप लोग दोस्तों सुने होंगे नाम परमाणु बम, आया एटम बम, एटम बम की बात करेंगे, परमाणु बम की। आ जाओ परमाणु बम पर, परमाणु बम की हम लोग बात करने वाले हैं। परमाणु बम है क्या, उसको हम लोग करते क्या है, जो नाभिक नहीं है एटम, ये हमारा एटम ही था ना, अभी इससे पहले हमने परमाणु की बात भी की थी, तो एटम है। अब एटम को या एनर्जी देकर अलग अलग करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं क्या, परमाणु बम कहते हैं। परमाणु बम में हमारा घटना कैसा होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, एनर्जी दिए, खंडन किए, खंडन करेंगे तो परमाणु बम बन जाएगा। नाभिकीय विखंडन आपका पावरफुल तो होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री में, इतिहास में, तो आप लोगों को पता होगा 6 अगस्त और आपको पता है 1945, इसमें 1945 में क्या हुआ था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त 1945, उसमें परमाणु बम गिराया गया था। और कहां पर, किसने गिरा था, अमेरिका ने गिरा था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखना है, एसएससी वालों जितने भी हैं, ठीक है। अमेरिका ने गिरा, किसके ऊपर गिरा था, जापान के ऊपर। और जापान की जो स्थान था, प्लेस का नाम क्या है, एक तुम्हारा था हिरोशिमा और दूसरा जो था वो था नागासाकी, ठीक है। तो 2 प्लेस थे, एक हमारा नागासाकी और दूसरा क्या, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों प्लेस क्या, एक को 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को क्या, परमाणु बम गिराया गया था। क्या गिराया गया था, परमाणु बम गिराए थे। दूसरा क्या, 9 अगस्त को गिराया था 1945 में। किसने गिरा था, जब अब आप सुने होंगे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वो किया क्या, उसने परमाणु बम गिराया, किसके ऊपर, जापान के ऊपर, बेचारे के ऊपर गिरा दिया। उस वहां पर क्या दोस्तों, अभी लगभग परमाणु बम गिरे हुए अभी देखो ज्यादा साल नहीं हुआ है, लगभग अगर देखा जाए, मान लो उधर आपका 55 साल वो हो गया, 20 मान लो अभी 75 हुआ है, 75 साल हुए, 75 साल। अब भी वहां पर जो लोग पैदा नहीं होते, जितना बर्न होता है जितने लोग, वहां अब भी अंधे लूले लंगड़े लोग टाइप के पैदा होते हैं। रीजन क्या,
परमाणु बम गिरा गया। परमाणु बम में होता क्या है, अल्फा बीटा गामा, जिससे अब भी वहां के लोगों का जो अंग है वो छोटे नाटे दुबले या फिर में भी हो सकता है, उनका जो हाथ है किसी का हाथ नहीं रहता, किसी का आंख नहीं रहता, किसी को कुछ न कुछ डैमेज रहता। ऐसे इस प्रकार के वहां पर बच्चे जो है पैदा होते हैं। रीजन क्या है, 1945 में अमेरिका ने जापान पर क्या, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। फिर क्या, 9 अगस्त 1945 को भी गिराया। इसने 2 जगह गिराया, नहीं तो इससे पहले अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री थी। जबकि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो अब भी पावरफुल कंट्री है इतना होने के बाद भी, लेकिन इसके अलावा आपको पता है अमेरिका क्या है, सभी देशों से बहुत ज्यादा वर्चस्व, बहुत उसका ज्यादा कायम है, ज्यादा पावरफुल है। तो वो चीज हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये घटना क्या था। अब आप सोचो इसको मैंने क्यों बताया, इसको एग्जाम्पल हमने क्यों लिया। रीजन ये है, इसको एग्जाम्पल हमने इसलिए लिए कि परमाणु बम का आप लोग नाम सुने हो, इतिहास अगर पढ़े हो तो ये चीज जानते हो। तो हमने बता दिया कि परमाणु बम गिराया तो वहां बहुत सारा नुकसान हुआ था। परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होता है, अगर यहाँ पर गिरा दी जाए तो 100-200 साल तो यहाँ पर, यहाँ की भूमि में कुछ हम लोग उगा नहीं सकते हैं, उपजाऊ नहीं हो सकता है, कुछ भी उग नहीं सकता है। दूसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर यहाँ के लोग कैसे होंगे, लूले लंगड़े इस टाइप के लोग पैदा होंगे। परमाणु बम में होता क्या है, नाभिक विखंडन, अभी हमने बताया ना नाभिक विखंडन, नाभिक में एनर्जी दी है, उसको तोड़ दिए, और जब तोड़ दिए तो वहां पर क्या, पूरा मिट्टी बिल्कुल तहस बर्बाद हो गया। तो वो सब हमारा घटना क्या है दोस्तों, ये हमारा नाभिक विखंडन। और इसमें आपने परमाणु बम का नाम सुना, परमाणु बम, और इसको हमने बताया एग्जाम में, ये कभी कभी बहुत बार ये पूछा गया है, ये भी और ये भी। तो मैंने इसको इसलिए क्लियर करा दिया, चाहे आप एसएससी को हो, चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, किसके भी हो, इसको पढ़ना है। हमें पता है कि आपको ये पढ़ोगे और बिल्कुल पढ़ोगे, तो ये आसान सा तरीका था, मैंने इसको बता दिया। तो सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक करते चलो और आगे और ज्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे जब भी हमारी क्लास चले आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाए, और उससे आप लोग क्लास ज्वाइन करके उसको अच्छे से पढ़ सको। इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं नाभिकीय रिएक्टर की। दोस्तों हम लोग बात करेंगे थोड़ा से नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। नाभिकीय रिएक्टर, अब अगर नाभिकीय रिएक्टर की बात करें ये क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों हमारा ये है, इसमें क्या है, सिंपल सा नाभिकीय रिएक्टर का ये मतलब है कि ये करता क्या है, ये एनर्जी को उत्पन्न करता है। क्या करता है, जैसे इसमें देखो परमाणु बम आपने सुना, उसमें क्या करता है, ये विखंडन करने वाला एक पदार्थ है नाभिकीय रिएक्टर, बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करेगा, एनर्जी बनाएगा। जैसे हम लोग भोजन करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, तो उस टाइप से ये क्या करता है, ये भी बेचारा एनर्जी को क्या करता है, दुगुना बढ़ाता है। तो बढ़ाएगा, इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। जैसे पदार्थ की बात करें हम लोग तो इसमें ईंधन होता है, और क्या होता है, मंदन होता है, मंदक होता है, और क्या बहुत सारे प्रकार के इसमें पदार्थ होते हैं जो करते क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, उच्च करते हैं, कम एनर्जी को ज्यादा एनर्जी बनाते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर का ये काम होता है। ये करता क्या है, हमारा परमाणु बम है उसमें इसका यूज किया जाता है, इसका उसमें यूज होगा तभी वो परमाणु बम ब्लास्ट करेगा, और तभी जाकर हमारा जो है बहुत सा नुकसान, मान लो आपको पाकिस्तान पर मारना है परमाणु मार, तो करना क्या है, उड़ जाएगा बेचारा नक्शे से, वो भी गायब हो गए। उसके नहीं किसी और पर करना है, जो भी करना है करोगे तो क्या होगा, वहां से उस जहां पर उस, जैसे हमने कहा ना अमेरिकन जापान पर गिरा है, उसका जो पृथ्वी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई, खराब हो गया। तो हमारा क्या, ये नाभिकीय रिएक्टर वहां पर ऐड था। ऐड किसमें जुड़ा था, परमाणु बम के अंदर ये ऐड था। तो दोस्तों ये जो हमारा सेशन होगा, ये जो नाभिक वाला लेसन चल रहा है, हमने पहले सेशन की बात कर ली। तो नाभिक विखंडन में हमारा ये जो फर्स्ट सेशन है, ये मैं दो प्रकार के सेशन, ये इस क्लास को मैं 2 क्लास में डिवाइड करूंगा। रीजन ये है, पहले हम लोगों ने इतना चीज सीख ली, अब इतना आप कंप्लीट कर लो, फिर अगले सेशन में मैं आपको नाभिकीय संलयन के बारे में बताऊंगा और उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, एडिंग कराऊंगा, कैसे उसमें संलयन करते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर हमने कहा इधर होता है, और ये किसके अंदर, परमाणु बम के अंदर। परमाणु बम क्या करता है, विस्फोट करने के बाद उसमें बहुत सारा घटना होता है। तो ये आपका जो नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियस वाला लेसन चल रहा है फिजिक्स में, ये आपका लगभग डन हो गया है। हाफ इसका आधा हमने डन करा दिया, इसके बाद आपका आधा और चलेगा। तो अगर आपका ये जो क्लास से आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको मुझे मेरा जो एग्जाम्पल बताया है अगर अच्छा लगा है तो उसको मुझे कमेंट करके बताओ, हाँ सर आपका ये वाला एग्जाम्पल मुझे मजा आ गया, कि आप बहुत मस्त एग्जाम्पल बताया हो। हाँ, तो इतना आप कंप्लीट कर लो जितने भी चीजें हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले क्लास में।